कार्यते यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोग मसक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञः प्रजः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यद्वम् एष वोस्त्विष्टकामधुक्। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेव महात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये
शांति सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण शिवनारायण नारायण नारायण शिव गुरु नारायण 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 गुरु श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। ॐ नारायण 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 ॐ नारायण ॐ नारायण 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 ॐ नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। सियावर रामचंद्र
रामचंद्र भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव शंभो। सच्चिदानंद स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में कोटिशः वंदन। श्रीमद् भागवत महापुराण के इस प्रवचन श्रृंखला में पधारे हुए समादरणीय मातृशक्ति एवं सज्जन, कल हम लोग श्रीमद् भागवत के महात्म्य प्रसंग के मंगलाचरण का हम लोग विचार कर रहे थे। आइए एक बार उच्चारण करते हैं, फिर उस विचार को आगे बढ़ाते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का विचार किया गया है। भगवान को समझना हो तो उनके स्वरूप को जानना पड़ेगा। पहले मानना पड़ता है, फिर जानना पड़ता है। पहले विश्वास करना पड़ता है। जैसे एक छोटा बालक होता है, उसको सिखाया जाता है कि ये तेरी माँ है और ये तेरे पिता है। वो तर्क नहीं करता है। जब बड़ा होता है तो अपने आप समझ जाता है कि मेरे माता पिता कैसे हैं, अपने आप समझ जाता है। इसी प्रकार भगवान के स्वरूप को समझने के लिए पहले विश्वास करना पड़ता है, मानना पड़ता है। इसके लिए श्रद्धा की आवश्यकता है। जब भागवत कथाएं प्रारंभ होती है तो कलश यात्रा निकाली जाती है। किसी ने किसी पवित्र स्थान से कलश को सिर में धारण करके और भागवत भगवान को सिर में धारण करके व्यासपीठ पर भागवत को स्थापित किया जाता है और कलशों को मंदिर में रखा जाता है। क्यों कलश यात्रा क्यों निकालते हैं? वो जो जल होता है कलश के अंदर, हमारे उपनिषदों में उसको श्रद्धा का प्रतीक बताया गया है। वो जल श्रद्धा का रूप है। पहले श्रद्धा करनी पड़ती है। भगवान को पहले मानना पड़ता है, फिर उनका स्वरूप पकड़ में आता है, स्वरूप जानना पड़ता है। किसके द्वारा जानेंगे स्वरूप को? का शब्दों के द्वारा ही तो जानेंगे। श्रीमद् भागवत भगवान का वांग्मय स्वरूप है, शब्दात्मक रूप है। ये जो हमारे शास्त्र है केवल कागज का टुकड़ा मात्र नहीं है, ये साक्षात भगवान के विग्रह हैं।
भागवत जी को प्रणाम किया, इसका अर्थ हुआ कि आपने भगवान के शब्दात्मक विग्रह को प्रणाम किया है। जैसे भगवान में मंदिर में भगवान की मूर्ति होती है, इसी प्रकार ये भागवत भी भगवान का शब्दात्मक रूप, शब्दात्मक मूर्ति है भगवान की। इसको प्रणाम किया जा सकता है, प्रणाम करते ही है हम लोग। शब्द रूप भागवत है और इसी के द्वारा हम भगवान के स्वरूप को समझने का प्रयास कर रहे हैं। कल मैंने कहा था कि किसी भी अर्थ को जानने के लिए शब्द की जरूरत होती है। शब्द के द्वारा ही अर्थ बोध होता है। जैसे आपने सनातन धर्म मंदिर शब्द का उच्चारण किया तो आपके मानस पटल में कौन आ गया? ये मंदिर आ गया। भगवान श्री राम, राम शब्द का आपने उच्चारण किया तो हमारे हृदय में भगवान की एक आकृति बन गई। परिवार के किसी मेंबर को आप नाम से पुकारते हैं, नाम लिया नहीं कि उसका आकार मन में उपस्थित हो जाता है। तो शब्द के द्वारा अर्थ का बोध होता है। तो यहां पर भागवत शब्दात्मक रूप है, इसके द्वारा भगवान के स्वरूप का बोध हो रहा है। इसलिए मंगलाचरण में भगवान का स्वरूप बताया गया है। ये ग्रंथ अत्यंत पूजनीय ग्रंथ है। सभी ग्रंथ, गीता हो, उपनिषद हो, अन्य पुराण हो, सभी वंदनीय पूजनीय ग्रंथ है। इसलिए पुस्तक को कभी भी नीचे नहीं रखना चाहिए। जैसे सुंदरकांड पाठ करते हैं ना, कहीं भी फेंक दिया, नीचे पैरों में रख देते हैं। उसमें भगवान का चित्र होता है। और मान लीजिए अगर चित्र नहीं भी है तो पुस्तक ही भगवान का रूप है। एक हरिद्वार के महाराज श्री थे, वो जब पढ़ाते थे, अगर किसी ने पुस्तक को नीचे रख दिया, उसी समय वहां से भगा देते थे। कहा तुम मेरी कक्षा में बैठने लायक नहीं हो, अभी तुम्हें यही ज्ञान नहीं कि पुस्तक को कैसे रखना है। ये तो भगवान की मूर्ति है, या तो पवित्र वस्त्र में लपेट करके रखते हैं, या फिर कोई चौकी हो उसमें रखते हैं। तो हमेशा इस व्यवहारिक चीज का ख्याल रखना चाहिए कि पुस्तक को कभी जमीन में न रखें। ये केवल कागज का टुकड़ा नहीं है, इसलिए मैं दोबारा निवेदन कर रहा हूं। तो आइए, मंगलाचरण के रूप में भगवान के स्वरूप का विचार चल रहा था। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान श्री कृष्ण कैसे है? तो उनके लिए कहा कि सतचित आनंद रूप भगवान श्री कृष्ण है। लक्षण के द्वारा ही तो जान सकते हैं ना। जैसे गाय को जानना हो तो बताना पड़ेगा कि कैसी गाय है, उसका लक्षण करना पड़ेगा। मनुष्य को जानना हो तो उसका लक्षण करना पड़ेगा। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि न तो कथन मात्रेण, लक्षण के द्वारा ही वस्तु की पहचान होती है। तो भगवान के लिए कह रहे हैं कि सतचित आनंद रूप भगवान श्री कृष्ण है। सत शब्द का अर्थ क्या बताया था? जो तीनों कालों में रहने वाला हो, एक रूप में रहने वाला हो, जिसका कभी भी आना जाना नहीं होता है, वो है सत। भगवान आते हैं क्या? तो भगवान नहीं आते हैं। इसका अर्थ तो यही हुआ ना, भगवान नहीं आते हैं। आप कह रहे हैं कि भगवान आते नहीं हैं, तो इसका अर्थ यह हुआ कि नहीं आते हैं। तो वस्तुतः वास्तविक स्वरूप भगवान का यही है कि वो तो व्यापक है, वो आएंगे कहां पर? जैसे आप घर पर पहुंचेंगे तो भगवान तो वहां भी बैठे हुए हैं। आप सनातन मंदिर में आए, भगवान तो यहां भी बैठे हुए हैं। भगवान कहां नहीं है, किस जगह पर नहीं है। आना जाना उसका होता है जो छोटा होता है, परिचिन्न होता है, उसका आना जाना होता है।
भगवान सर्वत्र सर्व रूपों में, ये सारा संसार भगवान का साकार रूप है, व्यापक है भगवान, उनका आना जाना कैसे संभव है? आवागमन तो जीव का होता है, मनुष्य का होता है, प्राणियों का होता है, भगवान में आवागमन नहीं होता है। कोई विकार भगवान के भीतर नहीं होता है। इसलिए भगवान तो व्यापक है, उन्हें किसी चीज की कोई आवश्यकता भी नहीं होती, वो पूर्ण है। भगवान को हम भोग लगाते हैं, भगवान भूखे होते हैं इसलिए भोग नहीं लगाते हैं। हम अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी साधना के लिए, अपने को पूर्ण करने के लिए भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान की भक्ति